नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के गृह क्षेत्र मैनपुरी में बाबा का बुलडोजर गरजा है। मानो जैसे उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव के घर पर ही बुलडोजर एक्शन हुआ हो। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी में लगातार अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। वहीं इस बार सपा मुखिया अखिलेश यादव के करीबी नेता के अवैध रिजॉर्ट को मैनपुरी जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद पूरे मैनपुरी में हड़कंप मच गया है। तो कौन है वो सपा नेता जिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, सब कुछ आपको हमारे स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। सीएम योगी ने दिया एक आदेश, अखिलेश यादव के गढ़ में पहुंचा बुलडोजर, मैनपुरी में गरजा बाबा का बुलडोजर, भर भरा कर नीचे गिरा सपा का किला। जिस सपा नेता पर यह एक्शन हुआ है वो करहल नगर पंचायत के अध्यक्ष चौधरी अब्दुल नईम है, जिनके मैरिज हॉल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि जिस करहल सीट की यहाँ पर बात हो रही है, वहां पर से 2022 में अखिलेश यादव विधानसभा से ही विधायक बने थे, लेकिन कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी है। यहाँ आने वाले समय में उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही सपा के गढ़ में बुलडोजर गरजा है और इस बुलडोजर की कार्रवाई से सपा का किला ध्वस्त हो गया है। तो चलिए ये कार्रवाई क्यों की गई, इसकी वजह आपको बताते हैं। दरअसल मैनपुरी की करहल नगर पंचायत के अध्यक्ष अब्दुल नईम के अवैध मैरिज होम पर बुलडोजर कार्रवाई रविवार को हुई है। ध्वस्त किए गए अयास मैरिज हॉल का निर्माण चौधरी अब्दुल नईम ने अपनी बीवी फरजाना बेगम के नाम पर करवाया था। यह अवैध रूप से दबंगई के बल पर तालाब की जमीन पर बना था। वहीं दूसरी ओर सपा नेता अब्दुल नईम ने कहा कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। मैंने जमीन कई लोगों से बेनामा कराकर खरीदी है। जमीन का 2010 में एसडीएम से संक्रमणीय भूमि को हटाकर तालाब में दर्ज किया गया है। ये मैरिज होम नहीं बल्कि मेरा आवास है, जिसमें मैं और मेरी बहन रह रही थी। इसका मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन कार्रवाई से पहले मुझे कागज दिखाने का मौका भी नहीं दिया गया। यह बुलडोजर की कार्रवाई की गई है जो बिल्कुल गलत है और राजनीति से प्रेरित है। उधर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान पीएसी की 4 कंपनियां और साथ साथ पूरे जिले की पुलिस फोर्स को लगाया गया था। कई पुलिस इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी और एसडीएम इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही जिले के तमाम बड़े अफसर और पुलिस और पीएसी बल की मौजूदगी भी रही। भारी पुलिस बल और पीएसी बल के तैनात होने की वजह से आसपास के इलाकों में सन्नाटा पसरा रहा। फिर रविवार 21 जुलाई 2024 को सुबह 10 बजे कार्रवाई शुरू की गई। वहीं मैरिज होम का निर्माण कोर्ट से काफी नोटिस मिलने के बाद भी किया गया था। पुलिस की माने तो ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर हुई है। इस मामले को लेकर करहल एसडीएम नीरज कुमार द्विवेदी ने कहा कि तालाब की सरकारी जमीन पर बने अवैध मैरिज होम को प्रशासन द्वारा बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। करहल चेयरमैन अब्दुल नईम डीएम कोर्ट में गए थे, लेकिन उनका मामला खारिज कर दिया गया था। वहीं कोर्ट से 1 हफ्ते का समय दिया गया था, जिसमें अपना कब्जा हटाने के लिए कहा गया था। एसडीएम की माने तो इसके बावजूद भी अध्यक्ष ने अपना कब्जा नहीं हटाया था। इसके बाद अब रविवार को अवैध रूप से बने इस मैरिज होम को ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से कई थानों की फोर्स और पीएसी बटालियन भारी मात्रा में तैनात थे। वहीं डीएसपी करहल संतोष कुमार ने कहा कि तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराया गया था, जिसे ध्वस्त किया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होते ही चेयरमैन पहुंचे और विरोध जताया, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया। वहीं मैरिज होम तोड़ने की कार्रवाई से पहले पुलिस ने मैरिज होम की तरफ आने वाले सभी रास्तों और सड़कों पर कड़ा पहरा लगा दिया था। साथ ही पुलिस ने मैरिज हॉल की तरफ जाने वाले रास्तों पर पहरा बिठा दिया था। इस मैरिज हॉल में 300 मीटर की दूरी तक किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। आसपास की छतों पर भी किसी को तमाशबीन बनने की अनुमति नहीं थी। जो भी अपनी छत से टूटते हुए मैरिज होम का नजारा देखना चाहता था, उसको पुलिस दूर से ही डांट कर नीचे उतार दे रही थी।
मैरिज होम का मेन गेट और 8 फीट ऊंची मजबूत बाउंड्री के अलावा शौचालय, बाथरूम को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। इसके बाद मैरिज होम से सटे हुए बने कमरों में जो भी सामान रखा था उसे पुलिस ने निकलवा दिया। इस कार्रवाई के बाद मैरिज होम के कमरों के ऊपर बने कमरे भी बुलडोजर से तोड़े गए। इस मामले में दिसंबर 2022 में ही शिकायत दर्ज कराई गई थी। एक हफ्ते पहले तहसीलदार की तरफ से नोटिस जारी किया गया। 0.283 हेक्टेयर जमीन घेर कर कब्जाया गया था, जो 2.5 करोड़ रुपए की है। 3 मंजिला रिजॉर्ट के ध्वस्त होने के बाद तालाब की भूमि पर बने 400 मकानों पर अब खतरा मंडराने लगा है। भाजपा नेता संजीव यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद कार्रवाई हुई है। चेयरमैन ने जो गलती की उन्हें फल भुगतना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में संजीव यादव ने शिकायत पत्र सौंपा था, जो नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। इसमें आरोप लगाया गया कि नोटरी स्टाम्प पर चौधरी अब्दुल नईम ने कई लोगों को प्लॉट बेचा है। उन्होंने 26 दिसंबर 2022 को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर इसकी शिकायत की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी मैनपुरी को आदेश दिया था कि इस मामले की सही से जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। डीएम करहल ने तुरंत इस मामले की जांच के लिए टीमों का गठन कर दिया था। वहीं मामले की जांच की गई तो वास्तव में तालाब की जगह पर बना पाया गया। इस मामले की जांच तत्कालीन एसडीएम गोपाल शर्मा ने की थी। एसडीएम शर्मा ने अपनी रिपोर्ट लगातार तहसीलदार करहल को भेजी थी। तहसीलदार ने 7 जनवरी 2023 को मुख्य सचिव को जांच रिपोर्ट भेजी थी। फरजाना बेगम ने नगर पंचायत करहल के अंतर्गत सरकारी तालाब की जगह पर कब्जा करके मैरिज होम का निर्माण कर दिया है। वहीं तहसीलदार आनंद कुमार ने 7 दिन पहले 15 जुलाई को करहल नगर पंचायत के अध्यक्ष चौधरी अब्दुल नईम की पत्नी फरजाना बेगम के नाम से अयाज रिजॉर्ट मैरिज होम को तोड़ने का नोटिस जारी किया था। नोटिस में लिखा था कि आपने तालाब की सरकारी जगह पर पक्का निर्माण कार्य करके घाटा संख्या 1872 पर 0.283 हेक्टेयर जमीन घेरकर मैरिज होम बना लिया है। न्यायालय प्रथम श्रेणी कलेक्टर के आदेश पर 3 दिन के अंदर आपके द्वारा बनाया गया सरकारी तालाब की जगह पर मैरिज होम को तोड़कर जगह खाली कर दे। ऐसा ना किया तो 3 दिन के बाद मैरिज होम को तोड़कर ध्वस्त कर दिया जाएगा। आपने जो न्यायालय में मैरिज होम न तोड़ा जाए इसकी अपील की थी वो भी खारिज हो गई है। आपने जो अवैध कब्जा करके निर्माण कराया है खुद ही हटा लें, वरना बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद उन्होंने तहसीलदार न्यायालय में जाकर अपील दाखिल की थी। 9 जुलाई को एडीएम न्यायालय ने भी अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद एसडीएम करहल की ओर से नोटिस जारी कर 3 दिन में अवैध निर्माण हटाने के निर्देश फरजाना बेगम को दिए गए। वहीं इस आदेश के खिलाफ चेयरमैन नईम की पत्नी फरजाना बेगम ने जिलाधिकारी से उनका पक्ष नहीं सुने जाने की बात कहकर शिकायत की। जिलाधिकारी ने जांच में वादी की शिकायत को गलत बताते हुए तहसीलदार के रिजॉर्ट ध्वस्तीकरण के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद ध्वस्तीकरण में देरी के चलते पूर्व चेयरमैन ने सीएम योगी से फिर मुलाकात कर पूरे मामले में जल्दी कार्रवाई करने की मांग की। उनकी इस मांग पर सीएम योगी ने डीएम मैनपुरी को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम के आदेश के बाद जिले के अधिकारियों में हलचल बढ़ गई। इसके बाद रविवार को करहल एसडीएम नीरज द्विवेदी, सीओ संतोष कुमार और कई थानों और पीएससी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। करीब आधा दर्जन बुलडोजर का प्रयोग करके रिजॉर्ट को गिरा दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर एसडीएम द्विवेदी का कहना है कि यह जगह लगभग 2 से 2.5 करोड़ की है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले योगी सरकार के इस एक्शन से सपा नेताओं को बड़ी चोट मिली है। जहां सीएम योगी के एक आदेश से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर मैनपुरी में बाबा का बुलडोजर घुसा और सपा का किला जमींदोज कर दिया। इस एक्शन से पूरे यूपी की सियासत में गर्माहट आ गई है, जुबानी जंग तेज हो गई है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।